चलिए आगे हम लोग सवाल देखेंगे, है ना। ये लास्ट हम लोगों का है, लास्ट डे अनुपात समानुपात का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ जो दिया गया है कि a प्लस बी अनुपात रूट ओवर ए बी बराबर 4 अनुपात क्या है 1 है। तो हमें सिद्ध करना है कि a अनुपात b जो होगा वह 7 प्लस 4 रूट 3 अनुपात 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऐसे करते हैं कि a प्लस बी बटा में रूट ओवर ए बी, ठीक है, बराबर 4 बटा 1। अगर हम लोग दोनों ओर वर्ग करते हैं, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करते हैं तो आपका आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या होगा ए बी बराबर क्या 16 बटा 1 होगा। और आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे क्या ए बी बराबर क्या 16 बटे 1 या नहीं भी लिखेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ए स्क्वायर बटा ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी प्लस 2ab बटा में ए बी बराबर क्या 16। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे लिख सकते हैं हम लोग कि a बटा बी प्लस बी बटा ए प्लस 2 बराबर क्या 16 होगा, बराबर क्या 16। और आगे हम लोग यहाँ पे अगर a बाई बी को हम लोग x मान लेते हैं, ध्यान देंगे कि a बाई बी को अगर x हम लोग मानते हैं तो x प्लस 1 बाई एक्स, है ना, और प्लस 2 माइनस 16 बराबर क्या 0, या x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 14 बराबर क्या 0। ये चीज हम लोग कर लेंगे, है ना। अब ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर प्लस और क्या 1 माइनस 14x बराबर क्या 0 होगा। और आगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 बराबर क्या 0, यही होगा ना। अब इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे, x के वैल्यू को लाने का प्रयास करेंगे, जिसके आधार पे हमारा सवाल आपका हल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद ध्यान देंगे आप लोग जो ये दिया हुआ है। अब आगे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ हम देख रहे हैं तोड़ के तो ये टूट नहीं पा रहा है ना। ऐसे स्थिति में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है ना। और ऐसे स्थिति में इसके 2 मान होते हैं, है ना। कैसे होते हैं 2 मान, तो यहाँ हम लोग कर लेंगे, है ना, होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। बात समझ लीजिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ हम लोग माइनस बी अगर करते हैं तो ये 14 है आपका, वो भी माइनस में, इसलिए प्लस क्या हुआ 14 प्लस माइनस d क्या होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। साइड में हम लोग निकाल लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा, या अंदर ही लिख लेते हैं कि बी स्क्वायर, बी आपका क्या है 14 है, तो 14 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 1 है, c का वैल्यू क्या है 1 है। बात समझिएगा, समझ में आ रहा है ना। अब बटा में 2 गुने 1, ठीक है, या 14 प्लस माइनस, ठीक है ना, 196 माइनस 4 बटा में 2, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि 14 प्लस माइनस 96 से 4 गया 192 को हम लोग तोड़ लेते हैं, 2 से 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 24 दूनी 48, फिर 2 12 दूनी 24, फिर 2 6 दूनी 12, फिर 2 3 दूनी 6।
आपका 2 2 4 2 6 यानी 2 दूनी के 4 दूनी 8, 8 रूट ओवर क्या 3। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हम लोग तोड़ लेंगे, क्या होगा 8 रूट ओवर 3 और बटे क्या है 2 है। ध्यान देंगे हम लोग लिख लेंगे आगे कि 14 प्लस माइनस है ना 8 रूट ओवर 3 बटे में क्या 2 या 7 प्लस माइनस है ना 4 रूट ओवर 3। बात समझ में आ रही है ना। क्या आया 7 प्लस माइनस 4 रूट ओवर 3। ये किसका माना है भाई, तो हम लोग लाए किसका, तो x का वैल्यू, ये x बराबर लाए कि x का वैल्यू 2 जो मूल होगा वो क्या होगा। और x हम लोग किसको माने हैं a बटे b को, a बटे b बराबर x माने हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि a बटे b बराबर जो होगा 7 प्लस माइनस 4 रूट 3 या ये अनुपात जो b होगा 7 प्लस माइनस 4 रूट ओवर 3 है ना। और अनुपात क्या 1, क्योंकि नीचे में क्या है 1 है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे करके प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बंद कीजिए। अब इस सवाल को हम लोग है ना कुछ दूसरे तरीके से भी हल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा तरीका क्या, हम लोग देखिए यहाँ पे अगर a प्लस बी बाई रूट ओवर ए बी बराबर 4/1 या तो होगा है ना। अगर हम लोग इसमें से 2 को इधर लेके आते हैं a प्लस बी बटा में 2 रूट ओवर ए बी है ना, तो बराबर 2/1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने जो है 4 के बदले यहाँ तो 2 लिख दिया तो इधर आ गया 2। अब यहाँ हम लोग करते क्या है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स को यूज करते हैं। मतलब क्या होता है कि a प्लस बी के साथ जोड़ना 2 प्लस रूट ओवर ए बी और a प्लस बी के साथ घटाना 2 रूट ओवर ए बी को। बात समझ लीजिए। और इधर भी आपको 2 में 1 को जोड़ना और 2 से 1 को घटाना। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स है ना। मतलब उसके साथ ये जोड़ना और घटाना, ठीक है। अब आगे यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, ये लिख सकते हैं रूट ओवर ए का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे रूट ओवर ए गुणे रूट ओवर बी। और नीचे भी आप लिख सकते हैं है ना कि रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस रूट ओवर बी का स्क्वायर क्या, और माइनस 2 गुणे रूट ओवर ए गुणे रूट ओवर बी बराबर क्या 3/1। बात को समझिएगा। इतना तक तो हम लोग लिख सकते हैं ना। अब ध्यान देंगे कि यहाँ और लिख सकते हैं हम लोग, क्या यहाँ लिख सकते हैं कि रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या तो रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर बराबर क्या 3/1। यही होगा कि नहीं होगा। अब जरा सोचिए कि स्क्वायर को दूसरे ओर हम लेके चले आते हैं, यानी दोनों ओर हम लोग स्क्वायर के बदले दूसरे ओर आते हैं, तो ये वाला रूट ओवर 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो रूट ओवर 3 यानी रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी बटा में रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी बराबर क्या रूट ओवर 3 होगा। अब क्या करते हैं, फिर एक बार इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक बार हम लोग इसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करते हैं, तो अबरी बार ए प्लस बी प्लस रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी और नीचे क्या तो रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी माइनस रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी हो जाएगा। क्योंकि इस बार इसको हमें क्या करना है, घटा लेना है। ऊपर में हमने जोड़ा, नीचे में क्या किया घटाया, तो चिन्ह तो बदल गया, क्योंकि ये माइनस वाला प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया। बातें समझ में आ रही है ना। बराबर क्या तो रूट ओवर 3 प्लस 1 बटा में रूट 3 माइनस 1, क्योंकि नीचे तो 1 छिपा है।
नीचे एक छिपा है तो 3 + 1 और 3 - 1, ठीक है। अब जरा सोचिए कि ये b आपका कैंसिल हो गया, इसमें a आपका कैंसिल हो गया, यानी 2√a बटा में 2√b बराबर क्या, तो 3 + 1 बटा में √3 - 1। बातें समझ में आ रही है ना। अगर हम लोग गुणा कर लेते हैं, नीचे वाले हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ के हर का परिमेयीकरण, इसको क्या करें हम लोग, हर का अगर हम लोग परिमेयीकरण करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपको गुणा करना होगा, किससे गुणा करना होगा, नीचे वाले के ठीक उल्टे से हम लोग गुणा करते हैं ना, मतलब √3 + 1 बटा में √3 + 1, ऊपर और नीचे गुणा कर लिए, है ना। तो अब क्या हुआ, √a बटा में √b, क्योंकि यह दू भी आपका क्या होगा, कैंसल होगा, दू जो है वो कैंसल हो जाएगा, है ना। अब आगे ये आपका a² + b² + 2ab, मतलब a² + b² 4 हो जाएगा, है, और +2√3, यही ना होगा, यानी 4 + 2√3 होगा, 2√3, और नीचे क्या होगा, 3 में से 1 आपका घटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब 2 से ऊपर हम लोग कटा लेते हैं, मात्र a/b लिखते हैं, ध्यान देंगे a/b लिखते हैं, तो आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, कि 2 + √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर का √ हटाए, ये 2 से ऊपर वाला कॉमन करके कटा दिए भी, है कि नहीं। तो आपका a/b जो होगा वो क्या होगा, तो सोचिए a² + b² यानी 4 और 3 7, a² + b² तो 4 3 7, और क्या प्लस 2ab यानी दूनी के 4 √3 होगा, है कि नहीं। ऐसे में a अनुपात b जो होगा 7 + 4√3 अनुपात क्या 1। तो सवाल को 2 बार डिविडेंडो और कंपोनेंडो वाले रूल को यूज करके सवाल को ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। ये जो अगला सवाल दिया गया है, कह रहा है कि x/a बराबर y/b बराबर है z/c, ठीक है। क्या है, z/c, ये क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि x - by बटा में a + b × x - y + by - cz बटा में b + c × i - z + cz - x बटे में c + a × z - x बराबर क्या होगा, 3 होगा। हम लोग LHS को लेकर के हल करते हैं, जो आपका लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, इसका वैल्यू 3 के बराबर आना चाहिए। ध्यान देंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लेकर के हम लोग हल कर रहे होते हैं। जो दिया गया है ना, कि x/a बराबर है y/b बराबर है z/c बराबर कोई कांस्टेंट हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक कांस्टेंट राशि है, ठीक है। तो ऐसे में x का वैल्यू जो होगा 1 के बराबर होगा, y का वैल्यू b के होगा, और z का वैल्यू c के। इस वैल्यू को अगर हम लोग दूसरे साइड में पुट करते हैं, दिए गए जो LHS है, इस LHS के तरफ अगर हम रखते हैं x, y और z के मान को, तो आपका यहाँ जो होगा x बराबर क्या है, a के, है ना। तो यहाँ a² के हो जाएगा, फर्स्ट में a² के हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू a के है, और माइनस b² y हो जाएगा, b² के हो जाएगा, और नीचे भी आपका a + b और x y का वैल्यू a के माइनस b के होगा, क्योंकि x का वैल्यू a के है और b के है, प्लस दूसरे उसी तरह से b² के
माइनस सी स्क्वायर के बटा में बी प्लस सी, है ना, और क्या आएगा बी के माइनस सी के। ठीक, अगला भी हम लोग लिखेंगे तो सी स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर के बटा में सी प्लस ए और सी के माइनस ए के, यही होगा। बात समझ में आ रही है ना। अब जरा सोचिए कि ऊपर वाले में कॉमन हम के कर लेते हैं, नीचे वाले में भी मेरा कॉमन के आएगा, सब में ये चीज होगा। तो के को हटा देते हैं हम, सीधा के को हटा देते हैं तो आपका ए स्क्वायर माइनस क्या बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा ना। तो अब जरा सोचिए कि ऊपर में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में आपका बचा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर भी ए स्क्वायर माइनस जो कट जाएगा। उसी तरह से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो कट जाएगा, और उसी तरह से आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी आपका कट जाएगा, है ना। अब ऐसे में यह भी एक, यह भी एक, यह भी एक बराबर क्या 3, जो आपका RHS है ना। ये चीज हम लोग प्रूव कर लेंगे। बातें समझ में आ रही है ना। ऐसे करके प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो 25 नंबर है, लास्ट, ये हम लोग अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे, ये लास्ट है। हाँ, एक और सूचना है कि अगर कोई भी सवाल आप लोगों का बनाने में परेशानी हो रही है अनुपात समानुपात से, तो आप हमारे लाइव सेशन हो या फिर YouTube पे जितने सारे वीडियो डाला गया है उसमें आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। मेरा टेलीग्राम भी है, वहाँ भी आप कमेंट कीजिए, जहाँ पे हम सबका सलूशन बताएंगे। कोई भी समस्या आ रही है तो उसको आप लोग कहिए, ठीक है। तो अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, जो दिया गया है ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 1:3, है ना, और सी रेशियो ए प्लस बी बराबर 5:7 है। तो कह रहा है कि बी अनुपात ए प्लस सी का मान क्या होगा, है ना। कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो दिया गया है ए बटा में बी प्लस सी बराबर क्या है 1/3, क्या है 1/3। जरा सोचिए, अगर हम लोग दोनों ओर 1 जोड़ लेते हैं, दोनों ओर 1 जोड़ लेते हैं तो 1/3 + 1 यह भी हो जाएगा, या 1 + 1/3 होगा। दोनों ओर 1 जोड़ लिए तब, है ना। ये क्योंकि ये खुद पता आपको चलेगा a + b + c बटा में क्या b + c होगा। बटा पर के जोड़ बनाए तो यही होगा। और यहाँ जो होगा 4/3, क्या होगा 4/3। बातें समझ में आ रही है ना। और ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि आपका ये जो होगा b + c का वैल्यू, b + क्या c का वैल्यू, या यह भी लिख सकते हैं, है ना, कि b + c का जो वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे b + c का जो वैल्यू होगा वह है a + b + c। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे कि a + b + c, है ना, और गुणे 3/4 होगा। क्या होगा 3/4, यहाँ उल्टे आएगा क्योंकि 1/b + c का वैल्यू 4/3 इंटू वो होगा, हाँ कि नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन b + c का मान a + b + c इंटू 3/4, ये उलट के आएगा मेरे भाई। क्या होगा उलट के आएगा। ये चीज कंप्लीट आप समझ लीजिए, समझ में आ रहा है ना। ये चीज आपको उलट के आएगा। अब ठीक उसी तरह से पुनः अगर दूसरे पे हम लोग विचार करते हैं, दूसरे वाले पे विचार करते हैं, इसके बारे में अगर हम विचार करते हैं तो c बटा में a + b बराबर क्या 5/7 है कि नहीं, या a + b + c बटा में a + b
होगा बराबर 7 5 12/7। यहां भी एक हमने क्या किया, जोड़ा, तो ये चीज आपका आएगा। और ऐसे में हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी का जो मान होगा वह 7/12 या a प्लस बी प्लस सी इंटू 7/12 होगा, जैसे ऊपर में हमने लिखा। बात समझ में आ रही है ना? तो 7 क्या हुआ 12। अब जरा सोचिए यहां पे एक फंडा हम लोग यूज करते हैं। कैसे? तो अगर हम लोग लिखते हैं कि जो b का मान है, चूंकि आपको जो पूछा जा रहा है वह b अनुपात a प्लस सी पूछा जा रहा है, a प्लस सी, तो b बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि b प्लस सी फिर प्लस a प्लस बी, है कि नहीं? b प्लस सी प्लस a प्लस बी, इसमें से अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी को घटा दिए, ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी प्लस सी घटा दिए तो फिर क्या b बचेगा, यानी इधर वाले b दोनों इक्वल हो गए। लेकिन यहां पे अगर हम लोग मान को रख रहे होते हैं, मान रखते हैं b प्लस सी आपका कितना है भाई, a प्लस बी प्लस सी 3/4, यही है ना, 3/4 इंटू a प्लस बी प्लस सी है। फिर जोड़ a बाई बी का वैल्यू क्या है, तो नहीं a प्लस बी का वैल्यू क्या है 7/12, है कि नहीं, इंटू a प्लस बी प्लस सी, है ना। और फिर क्या है माइनस a प्लस बी प्लस सी है। अगर बटा पर के जोड़ घटा बनाते हैं, ध्यान दीजिए b बराबर अगर हम लोग बटा पर के जोड़ घटाव बनाते हैं तो आपका ये क्या होगा 12 होगा, तितरी के 9 इंटू a प्लस बी प्लस सी होगा। फिर 7 इंटू a प्लस बी प्लस सी होगा माइनस 12 a प्लस बी प्लस सी होगा। ध्यान दीजिएगा, या इसी b का जो मान होगा, अब देखिए 9 7 16, 16 से 12 घटा 4, यही बचेगा ना, यानी 4 इंटू a प्लस बी प्लस सी बटे में क्या 12, 4 3 आई 12, होगा कि नहीं होगा। अब अगर a प्लस बी प्लस सी को दूसरे साइड मिलाते हैं, है ना, a प्लस बी प्लस सी को दूसरे साइड मिलाते हैं, या फिर 3b बराबर, यहाँ आइए 3 गुने b यानी 3b बराबर a प्लस बी प्लस क्या c होगा ना, a प्लस बी प्लस सी 3b का वैल्यू, अगर b को दूसरे साइड हम लोग लेके आते हैं तो 2b होगा, क्या होगा 2b होगा ना, बराबर क्या a प्लस सी, या केवल b बराबर, या हम लोग b को दूसरे साइड लेके जाते हैं तो 2/1 आएगा, क्या आएगा 2/1, यहाँ पे 2/1, इधर क्या आएगा तो a प्लस सी बटा में b आएगा ना। और आपसे पूछ क्या रहा है कि b रेशियो a प्लस सी क्या है, आपसे ये ना पूछ रहा है कि b रेशियो a प्लस सी, यानी b 1 है, यानी b रेशियो a प्लस सी बराबर 1 अनुपात क्या 2। ऐसे करके प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए।